वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजाइन क्लास पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे थंबनेल में कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये पॉलिटी का जो है अब आपका आने वाला है। ठीक है, आपको एम लक्ष्मीकांत की पूरी बुक पढ़ानी जाएगी, लेकिन उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट टॉप 75 MCQ है इंडियन पॉलिटी के, राज्य व्यवस्था के, इस 100% जो लिखा हुआ है यहाँ से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी है कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में आता है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। ठीक है, तो निजता का अधिकार आपका किस आर्टिकल में आता है, ये कई बार क्वेश्चन आपके आया हुआ है, कई बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, और इसमें आपको 75 वो क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, हर बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आते हैं यहीं से, और यहीं से ही वो आएंगे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो एम लक्ष्मीकांत की बुक से जो है हम आपको पूरी एनसीईआरटी और साथ में एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है हम पूरी कवर करेंगे। बिल्कुल आप बने रहिएगा, आपकी वो स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, ट्यूसडे से वो आपकी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, और इसके साथ ही साथ एनसीईआरटी हिस्ट्री भी स्टार्ट होने जा रही है। दोनों वीडियोस को आपको देखना है, क्योंकि दोनों से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर होते हैं। एम लक्ष्मीकांत की बुक से हर बार आपका क्वेश्चन आता है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बेहद इम्पॉर्टेंट है एम लक्ष्मीकांत की बुक आप सभी के लिए। और ये जो इंडियन पॉलिटी है, यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में 2 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। पीसीएस वगैरह में तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए, जो हमारा थंबनेल पे लिखा हुआ है, पहला जो पार्ट है आपके लिए, जो पहला क्वेश्चन है उसका आप आंसर देने जा रहे हैं। आपके लिए मौलिक अधिकार जो है बनाए गए थे, तो उसी का पार्ट है ये, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, यानी निजता का अधिकार। पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था और यूपीएससी में भी आया था। 2020 के यूपीएससी में आया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है किस आर्टिकल में आपके आता है, किस आर्टिकल में आपके आता है। तो ये आर्टिकल 21 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, आर्टिकल 21 में आता है। इसकी फ्री पीडीएफ आपको हमारे इस पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी में। पहला क्वेश्चन जो आपका आने जा रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो आयोग है उसके अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्तियों के लिए सिफारिश करने वाली जो समिति है उसके सदस्य कौन नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए कौन नहीं होते हैं, ये आपके लिए पॉलिटी में बहुत, अब देखिए सभी को पता होता है किसके कौन अध्यक्ष हैं, इतना पॉलिटी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है, तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, आपको जो है ये क्वेश्चन इस तरीके से अब आपको याद रखने होंगे कि कौन है, कौन नहीं है। कौन है तो सभी को पता है। ठीक है, कौन नहीं है ये अब आपको याद रखना होता है। तो जो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स आयोग के बारे में पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन है कि उसके जो अध्यक्ष होते हैं, अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, उसमें से जो आपके मेंबर्स कौन नहीं होते हैं। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन क्या है, वो जो पहला ऑप्शन है वो है प्रधानमंत्री। क्या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उस सदस्य समिति का हिस्सा नहीं होते हैं, या लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष इस टाइम कौन है बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। या अगला, लोकसभा में विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं इस टाइम। आपको ये बता दें, इस टाइम लोकसभा में विपक्ष के नेता आपके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद थे। अभी हाल ही में उन्होंने एक राहुल गांधी जी उसके बारे में दिया था भाषण भी आपका, तो काफ़ी वो न्यूज़ में रहे भी हैं। ठीक है, तो अगला को आपका ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति। तो इसका आपका आंसर कौन सा होगा, देखिए इसके आपके, अब आपको बता दें इसमें होता क्या है। देखिए पीएम तो रहेंगे ही रहेंगे, लोकसभा अध्यक्ष भी रहेंगे, विपक्ष के नेता भी रहेंगे, राज्यसभा का सभापति नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने इसीलिए कहा यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो पहले महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी, वो थी आपकी ऑप्शन नंबर सी वी.एस. रमा देवी। ऑप्शन नंबर सी वी.एस. रमा देवी, बेहद इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। अगला, कौन एक संविधान उत्तरी संस्था है, मतलब संविधान के अंतर्गत है। तो ये आपके जो है संविधान
उत्तर आपकी कौन सी है? नीति आयोग। नीति आयोग, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और इसके आपके सीईओ होते हैं और वाइस चीफ होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और नीति आयोग बना कब था? 2015 में बना था, 2014 में बंद करके प्लानिंग कमीशन को हटा करके ये बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। प्लानिंग कमीशन को हटा करके बनाया गया था, ठीक है। वित्त आयोग होता है, निर्वाचन आयोग होता है, संघ लोक सेवा आयोग। इसका आर्टिकल क्या होता है? 312 आई थिंक होता है इसका आर्टिकल, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग एक बार। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन थे? हु इज़ द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? लोकपाल आपका आया था, इसके लिए अन्ना हजारे जी आसन पे बैठे थे। तो ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष आपके प्रथम लोकपाल थे भारत देश के। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? ग्राम सभा का अभिप्राय आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्राम सभा क्या होती है? एक पंचायत क्षेत्र के लोग होते हैं, जिलाधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग या ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। तो ग्राम सभा यही होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि निर्वाचक जो पंजीकृत लोग होते हैं वही आपकी जो है ग्राम सभा होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। पंचायती राज प्रणाली बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार वहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है जो गठित होती है किस स्तर पे होती है पंचायती राज समिति? तो किस स्तर पर गठित होती है? यह आपकी गठित होती है खंड स्तर पे। आपने कई लोगों ने ब्लॉक सुना होगा, तो वो यही है, खंड स्तर पे। ऑप्शन नंबर बी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायालय कहाँ है? यानी इसको बोला जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसको दी हेग बोलते हैं, हिंदी में तो ये दिया हुआ है दी हेग, ठीक है, द हेग। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जस्टिस भंडारी थे जो यहाँ के एक आपके वकील भी यहाँ पे, सॉरी वकील नहीं, आपके यहाँ पे जज भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति थी, किसकी रणनीति थी? वो यूएसए की थी, क्योंकि विदाउट एशिया आप कॉन्कर नहीं कर सकते हो वर्ल्ड वार जब भी होगी। ये बात आप याद रखिएगा। 1/3 हिस्सा आपका एशिया कवर करता है, ये भी आप याद रखिएगा। 33% अप्रॉक्स, इससे ज़्यादा ही हिस्सा है अब, क्योंकि यहाँ पे आपका चाइना है, इंडिया है, जापान है। ये 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं, 2 डेवलप्ड है, 1 डेवलपिंग है। इस वजह से यूएसए जो है उसकी नीति है ये। ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है? ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है? तो ये आपका है फ्लीट स्ट्रीट। आपने कई बार नाम भी सुना होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई? बेहद इंपॉर्टेंट है, संशोधन से आपके क्वेश्चन आते हैं। एक आपको वीडियो मिलेगा जिसमें पूरे संशोधन हुए हैं, लेकिन इसमें आपसे अगर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 91 संशोधन, 91st अमेंडमेंट, ठीक है। उसके द्वारा ये आपकी संख्या कर दी गई थी। ये कब हुआ था? ये आपका शायद 2001 के करीब हुआ है, ठीक है, 2001 के करीब हुआ है। और 69 था, आप याद रखिएगा, जब एनसीटी का दर्जा मिला था, नेशनल कैपिटल और टेरिटरी को, दिल्ली का, ठीक है। अगला, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए, गुजराती है, ठीक है, कश्मीरी भी है, डोगरी भी है, ठीक है। तो कौन सी नहीं? राजस्थानी नहीं है सम्मिलित। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, राजस्थानी। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? यानी ये कहा जाएगा कि एक भारत के जो संविधान है उसमें हर राज्य की एक भाषा होगी। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है ये? तो आर्टिकल 345। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित आपको भाषाएं दी, उन पर विचार करना है और बताना है किनको जो है क्लासिकल, मतलब क्लासिकी जो है भाषाएं घोषित की गई, जिनमें पे क्लासिकल संगीत वगैरह सब होते हैं। तो बताइए कौन कौन सी? गुजराती, कन्नड़ी, तेलुगु, तीनों में से कौन सी हैं? तो केवल और केवल आपकी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कन्नड़ और तेलुगु में ही अलाउ है ये। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। अब संविधान सभा जो बनी थी उसके सदस्यों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि उसके जो सदस्य बने थे वो कैसे बने थे।
तो इसमें आपके दिए गए हैं उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे वो निर्वाचित कर दिए गए थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे वो लोग, क्या ऐसा था? ये आप जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री की वीडियो हमको आपको जो हमारी मिलेगी उसमें आपको ये बताया भी जाएगा, ठीक है। और आपको जो तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा जो ऑप्शन है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे या सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे? सरकार द्वारा उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो एक क्वेश्चन आपका आता है, कितने लोगों ने साइन किए थे? देखिए इसमें आपसे जो पूछा गया था, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, जो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। और जो हम आपको क्वेश्चन बताए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस पर 299 लोगों ने साइन करे थे, इसमें 15 महिलाएं थीं, याद रख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इस बार पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि महिलाएं आपकी काफ़ी आगे भी निकली हैं। 284 मेंबर मेल थे, तो 15 महिला, 299 लोगों ने साइन किया था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब शुरू हुआ था? आपका शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर बी। मुस्लिम लीग ने दूसरी 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें रही थी वो शामिल, लेकिन 9 दिसंबर को उसने बाइकआउट किया था, ये भी याद रखिएगा। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था कि प्रस्तावना होनी चाहिए संविधान में हमारे, और वो प्रीएम्बल जिसे बोला जाता है, प्रीएम्बल। जवाहरलाल नेहरू। वैसे तो इसी को माना जाता है कि प्रीएम्बल भारतीय संविधान की आत्मा है, बट अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, जो इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, इन्होंने कहा था कि आर्टिकल नंबर 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वो जो है आपकी संविधान की आत्मा है। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था, मतलब कब लिया गया और कब बना? तो इसमें अगर देखेंगे तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला, कौन सा दक्षिण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से रखता है? तो देखिए दोनों में ही क्या है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना देश के किस संविधान पर आधारित है? तो ये आपकी आधारित है आयरलैंड पे। अब नीति निर्देशक तत्व से मतलब क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, DPSP। ये आपका आर्टिकल नंबर 36 to 51 ये है, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी में आपकी आज समान आचार संहिता की बात भी करी गई है, जो कि आर्टिकल 44 में आती है। चलिए, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? कि किसी देश कहाँ से हुआ? वो अमेरिका से ही होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? 3 सूचियाँ होती हैं, हमने आपको बताया है, आपको बता रहे हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, विशेष सूची भी होती है। तो समवर्ती सूची में आपका ये आता है, ऑप्शन नंबर सी। ये आगे आपको हम पॉलिटिक क्लास में डिस्कस भी करेंगे। ये वीडियो इसीलिए लेकर के आए हैं कि आपकी पॉलिटिक क्लास जो परसों से स्टार्ट हो रही है उसको आप जरूर देखिएगा, ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है। अब निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में है तो शिक्षा है, इसकी आपको हम एक पूरी लिस्ट दे देंगे बाकायदा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान संघ सूची से संबंधित नहीं है? अब इसीलिए आपको पूरी लिस्ट देंगे, आपको पता हो कौन है कौन नहीं है। तो कृषि नहीं है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान, यानी आपको जो टैक्स लगता है, ठीक है, वो किस अनुसूची में है? वो आपकी है 7वीं अनुसूची में। UPSC IAS के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है अब तक। अगला, भारतीय संविधान एवं राज्य संविधान व्यवस्था हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख है किन किन नामों से किया गया? भारत का उल्लेख किन किन नामों से है? तो भारत और इंडिया है, हिंदुस्तान पुराना नाम था, संविधान में भारत और इंडिया ही बोला जाता है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो भारत में अगर बोला जाए तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया था, बाकी सारी स्वतंत्रताएँ आपको बोली गई थी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने कहा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अब भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं होगी? अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है, यहाँ पे आपका रूल है PM, यानी
क्या बोला जाता है? जो चुन के जाता है, लोकसभा का हेड होता है। लोकसभा प्रतिपक्ष का जो नेता होता है, हेड होता है, वो पीएम बनता है। इंडिया में पीएम ही मेन है। प्रेसिडेंट आपका पहला नागरिक है, लेकिन पहला नागरिक होने से उसे मतलब नहीं है, क्योंकि पीएमओ के अधीन ही वो वर्क करते हैं। सबसे ऊंचा पद जरूर है। और इसके जस्ट आप उल्टा जाएंगे तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में क्या है, यूएसए वगैरह में प्रेसिडेंशियल रूल होता है, इसलिए यहाँ अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। सॉरी, यहाँ पे अध्यक्षात्मक सरकार नहीं, यहाँ पे संसदात्मक, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक ये है। ठीक है, इसलिए इंडिया को यूनियन स्टेट ऑफ यूनियन बोला जाता है। बाद में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्यों है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर लोकसभा भंग होनी है तो भंग की जाएगी, तो मंत्रिपरिषद अपने आप भंग होगा, ये भी याद रखिए। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में ही निहित होंगी। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सभी को पता है, मोर। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रगान का गायन काल क्या है? 52 सेकेंड है। लेकिन जो आपका अभी मूवी थिएटर्स वगैरह में आप जाते हैं, कई सारे मॉल्स वगैरह में जो हैं, वहाँ पे इसकी अवधि 55 टू 58 सेकेंड भी है। क्यों है? क्योंकि वो दिव्यांगजनों के द्वारा बनाया गया है, फिजिकल डिसेबल्ड जो उस पर वो करते हैं, अपना अनुभव करते हैं, उस वजह से इसका बढ़ा है। और वरना अदरवाइज़ 52 सेकेंड में ही आपको गाना होता है, अदरवाइज़ आप पे जो है केस भी हो सकता है, ये भी है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार इंडिया क्या है? हमने आपको बोला था इंडिया क्या है? राज्यों का यूनियन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था। और पहला जो आपका प्रदेश बनता है भाषाई आधार पे, वो बनता है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार के वाद योग हैं या नहीं है? मौलिक अधिकार, जी हाँ, वाद योग हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है, यानी किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अस्पष्टता होती है मतलब अनटचेबिलिटी इज ए एबॉलिशन। अनटचेबिलिटी इज ए एबॉल्यूशन, ये आपका आर्टिकल नंबर 17 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला, संविधान के अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है? 25 में देखिए, जो धार्मिक स्वतंत्रता आपको दी गई है वो किसके अधीन नहीं है? मानववाद के अधीन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान, तो कौन सा अधिकार भारतीय संविधान आपको प्रदान नहीं करता है, ये पूछा जा रहा है। कौन सा प्रदान करता है वो तो सभी को पता है, तो कौन सा प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार। ठीक है, कि एक जैसे सभी के आवास हो। सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार क्या है? दोनों ही हैं, एक मूल अधिकार भी है, एक विधिक अधिकार भी है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो मौलिक अधिकार भी है मतलब शिक्षा का अधिकार, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? अब देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को अधिकार दिए गए, तो आर्टिकल नंबर 22 में आपको जो बंदी बनाया जाता है उसके अधिकार होते हैं, कितना वकील हायर कर सकता है वो। ठीक है, 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी करना होता है अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, यानी इंटरनेशनल पीस का मुद्दा यहाँ पे आ जाता है? तो आर्टिकल नंबर 51 इसका राइट आंसर है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये आपके अवाध्य योग हैं। ऑप्शन नंबर बी। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने वाले मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसको आपको रखा गया है तीसरे स्थान पे। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 16 से 42वें संविधान में, ठीक है, आपसे जो पूछा जा रहा है भारतीय अनुच्छेद के किस संविधान में, ठीक है, किस संविधान में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में 42वें संविधान के संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो ये आपका देखिए, अनुच्छेद 16 नहीं, यहाँ पे 42 है, गलत हो गया था। अनुच्छेद 42 में तो वो आपका आर्टिकल 51 का ए है, आर्टिकल 51 ए ऐसा लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था
संविधान एवं राज्य व्यवस्था भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ठीक है, तो वो आर्टिकल आपका कौन सा है? आर्टिकल नंबर 44 है, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? पाकिस्तान में भी आया था, ये भी याद रखिएगा, तो इसलिए न्यूज में रहा है। तो कम से कम आपके 50 मेंबर्स होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 50 मेंबर्स होने चाहिए। लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पे आपसे। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की न्यूनतम सदस्य संख्या, देखिए न्यूनतम सदस्य संख्या आपकी 50 है, दोनों बार ही आपके 50 ही रहेंगे, ये याद रखिएगा। कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? ये आपके आईएएस के अलावा इंटरव्यू का बेहद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केबीसी में भी कई बार पूछा गया है। तो आपका कौन सा मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? कौन नहीं रहे थे? चंद्रशेखर जी जो है कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। देखिए मोरारजी देसाई भी रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह यूपी के रह चुके हैं, पीवी नरसिम्हा राव भी रह चुके हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दें जो अभी इस टाइम आपके जो मोदी जी हैं वो भी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा की परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? परीक्षक यानी कैग, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, और वही इनको जो है वो करते हैं। 65 साल इसका होता है आपका। किसी राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो किसके लिए आरक्षण नहीं है? सभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर को मिला करके भी, तो इस सभी में नहीं, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो कौन सा है? राष्ट्रपति को 2 बार स्पीच देनी होती है ईयर में, और जब भी नई लोकसभा होती है तब कोई विधेयक होता है तब। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ये आपका देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है? जी नहीं, इसमें ये बात तो सही है, लेकिन वो उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। लोकसभा की बात होती है तो राष्ट्रपति पे होता है, उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस टाइम कौन है? जगदीप धनखड़ वहाँ पे देखिए बैठते होंगे। अगला, 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु तो बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? बहुत उस टाइम ये मामला उठा था, क्योंकि उस टाइम आपके इतने सारे कहा जाए तो जिस हिसाब से स्कैम हो रहे थे, स्कैम इस टाइम भी हैं, लेकिन इस टाइम आपको किसी को दिखता नहीं है, जो हमारी जनता है उसको किसी को दिखता नहीं है, क्योंकि अन्ना हजारे जी को ना तो महंगाई दिखती है और ना ही उन्हें इस टाइम भ्रष्टाचार दिखता। कितना भ्रष्टाचार हर जगह हो रहा है, तो मार्केटिंग है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पीसी चाको जी इसके राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुसूचित जाति और जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लिया गया था? अत्याचार निवारण कानून कब लाया गया था? 1990, ऑप्शन नंबर ए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जितने भी सारे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, देखिए 1989 के अधीन धारा 5 के अपराध किए जाने पर कम से कम कितनी महीने के दंड की सजा होती है? तो 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। संसद के सूचना अधिकार नियमित भारत को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी थी? तो इसकी स्वीकृति जो आपको दी गई थी वो दी गई थी आपकी 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार की स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 15 जून। इसमें ऑप्शन आपके नहीं दिए गए। भारत में लोकपाल का एक लोकायुक्त की स्थापना को सुझाव किसने दिया था? भारत में एक लोकपाल की जो है लोकायुक्त की सुझाव किसने दिया गया था? ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है सरकारिया आयोग ने दिया था उस टाइम। आयोग देखिए भारत में होता है क्या है, इतनी बड़ी आबादी तो इसलिए आयोग बना दिए जाते हैं। उन आयोग के लिए समिति बनती है कि ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो किस आयोग ने दिया था वो आपसे पूछा जा रहा है। सरकारिया आयोग था, ठक्कर आयोग ने, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, ठक्कर आयोग ने बोला था। ठीक है, कि आपके विधि आयोग ने बोला था, या आपके जो है क्या बोला जाए प्रशासनिक सुधार आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो इसमें जो आपके जो राइट आंसर होंगे, देखिए सरकारी इस तरह के जो जितने आयोग बने हैं ना, किस किस के लिए कमेटी बना करके जो आयोग बने हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनता है। तो प्रशासनिक
सुधान आयोग ने ही बोला था, ऑप्शन नंबर बी। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य जो हैं हटाया जा सकता है? तो किसके अंतर्गत? 317 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए निहित है, केवल एक राज्य इसका अपवाद रहा है, तो कौन रहा? वो जम्मू कश्मीर रहा था, अब नहीं। 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयवादी कांग्रेसी पार्टी का गठन हुआ? तो कांग्रेस पार्टी के विघटन से। कांग्रेस अब कई दलों में टूट गई है। भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी, और आडवाणी जी भी उसमें काफ़ी सहयोग थे, तो ऑप्शन नंबर बी। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार किस वर्ष मिली थी? तो प्रथम बार किस वर्ष मिली थी? ये आपको मिली थी 1985 में। एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया था तब, एंटी डिफेक्शन लॉ, याद रखिएगा। भारत में प्रेस काउंसिल एक क्या है? वैधानिक संस्था है। प्रेस काउंसिल भारत में क्या है? वैधानिक संस्था है? जी नहीं, अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था, ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु। भारतीय विदेश नीति जो व्यवस्था पर आधारित थी को प्रारंभ किया था, किसने प्रारंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। गुजराल सिद्धांत भी आप कई बार सुनते होंगे। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है आपका? 3 दिसंबर को, याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संघवाद किसकी पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद, तो किसकी पद्धति पर? कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? तो किसको किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रावधान किस पे लागू होते हैं? तो त्रिपुरा पे लागू होते हैं, ये बात याद रखिएगा। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी आपका अंतिम क्वेश्चन जो था इसका, भाग 9। और कुछ आपको हम जानकारी दे दें, क्योंकि 75 हमने बोला था, एक क्वेश्चन आपका इसमें नहीं है, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो क्वेश्चन कौन सा था जो हमने आपसे छुपा के रखा था। राइट टू प्राइवेसी वाला हमने आपको बताया था, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी वाला हमने बताया था। और लोकसभा में जो है आपके आपने सुना होगा कई बार, किसको भंग नहीं किया जा सकता? तो वो आपका लोकसभा को ही नहीं भंग किया जा सकता है, भी आप याद रख लीजिए। लोकसभा को भी भंग नहीं किया जा सकता, सॉरी, राज्यसभा को, माफ कीजिएगा, राज्यसभा को, क्योंकि क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट है। तो ये आपका था 75 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये आपको पॉलिटी की सीरीज अच्छी लगेगी। और पॉलिटी की सीरीज आने जा रही है एम लक्ष्मीकांत की बुक से। तो जो भी बच्चे अभी तक लक्ष्मीकांत की बुक नहीं पढ़ पाए उनके लिए पूरी समरी, थ्योरी और एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कवर किया जाएगा। एनसीईआरटी भी इसमें साथ ही साथ इंक्लूड रहेगी, और ये एनसीईआरटी से ही उठाए हुए क्वेश्चन भी थे, अब तक हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर देखिए, और आप हमारी जो है पॉलिटी की सीरीज से ज़रूर जुड़िए मंगलवार से, ठीक है। तब तक के लिए 11 अप्रैल से आ रही है, तब तक के लिए हम आपसे धन्यवाद लेते हैं। टॉप 75 क्वेश्चन को जरूर देखिए, बार से बार देखिए, रिवाइंड करके देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।